दोस्तों जब नारुतो का टाइमलाइन वीडियो आया तब बहुत ही लोगों ने नारुतो के कंटेंट को लाव बोलकर कहा। तो दोस्तों ये लो आ गया। नारुतो और सासुके पहले से ही दोस्तों एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं, पर कुछ चीज ऐसा है जो कि दोस्तों नारुतो कर सकता है पर सासुके नहीं कर सकता। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीज के बारे में जो कि दोस्तों नारुतो कर सकता है पर सासुके नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों आपको भी पता है कि सीरीज के दौरान नारुतो का बहुत ही ग्रो हो चुका है, लेकिन अभी भी नारुतो के लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सासुके का देखते हैं तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसके ऊपर कुछ भी आए तो ये उसमें मास्टर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। नारुतो के मुकाबले सासुके हमेशा कोई ना कोई मिशन में रहता है। यहाँ पर दोस्तों नारुतो को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये भी सब सीख लेता है। यहाँ पर इसको टाइम इसलिए लगता है क्योंकि दोस्तों ये अपने खुद का यूनिक स्किल को डेवलप करता है। ओवरऑल नारुतो का ग्रेट स्किल उसके पर्सनैलिटी से आता है। ये दोस्तों हो गया इन दोनों के बारे में। इसके अलावा दोस्तों नारुतो कुछ ऐसा कर सकता है जो कि सासुके नहीं कर सकता। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 10, नारुतो अपने पावर को प्रॉपर तरीके से यूज और कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों आपको ये पता है कि नारुतो एक जिनचिरकी है, यानी दोस्तों जिसके अंदर टेल भी सील होकर रहता है, और ये होने के नाते इसके पास अपना यूनिक एबिलिटी और उसका टेल बीस्ट भी होता है। बैटल में नारुतो कई सारे टेल्स को यूज कर सकता है, टेल बीस्ट को नहीं दोस्तों टेल्स को यूज कर सकता है। जहाँ पर दोस्तों भले सासुके अपना कस्ट फॉर्म को यूज कर सकता है, लेकिन नारुतो का इतना एबिलिटी है कि जब भी ये अपने विश से चाहे वो कुरुमा पावर को यूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सासुके ऐसा नहीं कर सकता। ये पावर को कंट्रोल करने से नारुतो के पास और भी स्ट्रेंथ और स्पीड आ जाता है। इसके बाद दोस्तों नारुतो के साथ फाइट करना बहुत ही डेंजरस और मुश्किल साबित हो जाता है। लास्ट दोस्तों कुरुमा के पावर के ऊपर कंट्रोल पाने की वजह से वो बहुत ही पावरफुल हो गया था। अब इस रैंक पे आता है नारुतो बॉन्ड्स को मेंटेन कर सकता है, जबकि दोस्तों सासुके ऐसा नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो नारुतो के विलेज में नारुतो ही एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने बॉन्ड्स या तो दोस्तों अपने फीलिंग्स को कोई भी सिचुएशन में रख पाता है। यहाँ तक कि दोस्तों इंसान का खराब सिचुएशन हो या तो कोई इवेंट हो या फिर कोई दुश्मनी ही क्यों ना हो, वो अपने बॉन्ड्स को मेंटेन कर पाता है। यहाँ पर दोस्तों आप पेन के केस में देख सकते हैं कैसे नारुतो ने पेन को छोड़ दिया था, जबकि दोस्तों पेन ने उसके खुद के गुरु जिराया का ही मर्डर कर दिया था। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ सासुके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। नारुतो कुछ साल तक तो सिर्फ सासुके को ही घर वापस लाने में डेडिकेटेड था। नारुतो ही सासुके का सबसे ज्यादा लोनलीनेस और गुस्से को समझने में सक्षम है। यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज है जिससे नारुतो सासुके का और टाइम में भी विश्वास कर लेता है। लास्ट दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर नारुतो बॉन्ड्स को रखने में डेडिकेटेड है तो दोस्तों सासुके बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय करने में डिजायर रखता है। अब इस पे आता है नारुतो रशिंगन और इसके वेरिएंट्स को यूज कर सकता है, जबकि दोस्तों सासुके ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों आपको हम बता दें कि एक निंजा के लिए चक्र को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल कंसेप्ट होता है। इस चीज को दोस्तों नारुतो और सासुके साकुरा की हेल्प की वजह से डेवलप किए थे। अभी के टाइम में नारुतो इससे भी ज्यादा परफॉर्म कर लेता है, और यहाँ तक कि ये इसको मास्टर भी कर चुका है और यही चीज को बैटल में भी यूज कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों नारुतो का रशिंगन अटैक उसका हाईली कंसंट्रेटेड वाला चक्र को यूज करता है, जिसके वजह से इसके ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जबकि दोस्तों सासुके के पास रशिंगन अटैक नहीं होके इसके पास और एक सिग्नेचर अटैक होता है जिसका नाम दोस्तों शिरोई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रशिंगन में ज्यादा चक्र यूज होता है, जबकि दोस्तों शिरोई में बहुत ही कम चक्र यूज होता है। यहाँ पर नारुतो का रशिंगन एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि सिर्फ कुछ ही निंजा के पास होता है। ये टेक्निक की मदद से ये कई सारे टाइप्स भी जान चुका है। लास्ट दोस्तों सासुके के पास भी पावर है, पर दोस्तों उतना नहीं कि ये इसको यूज कर पाए। अब इस वक्त पे आता है नारुतो हिनाटा का हार्ट को जीत चुका है, जबकि दोस्तों सासुके जीत नहीं पाया था। दोस्तों सासुके चाहे माने या ना माने, लेकिन सासुके भी एक लेडीज को चाहने वाला मैन है। एक चीज जरूर नोटिस करने वाला चीज है, और वो ये है कि सासुके कभी भी हिनाटा का दिल को जीत नहीं पाया है। भले दोस्तों इस मामले में सासुके का स्किल इम्प्रेसिव है, लेकिन दोस्तों हिनाटा कभी भी सासुके के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाई है, क्योंकि दोस्तों हिनाटा सीरीज के शुरुआती टाइम से ही नारुतो के ऊपर इंटरेस्टेड थी। यहाँ तक दोस्तों नारुतो का इसके साथ शादी होके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। हिनाटा नारुतो के लिए ही केयर करती है, क्योंकि दोस्तों उसको नारुतो का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। भले दोस्तों कोनोहा गाकुरे में यानी कोनोहा विलेज में सासुके के प्रशंसक बहुत ही रहे होंगे, लेकिन दोस्तों हिनाटा का दिल तो सिर्फ और सिर्फ नारुतो ही जीत पाया था। हमें 106 पे आता है नारुतो हील हो पाता है, जबकि दोस्तों सासुके ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों जब भी नारुतो 6th पावर को रिसीव करता है तब उसके पास इंस्टेंट हीलिंग करने का एबिलिटी आ जाता है,
और यहाँ तक कि ये ऑर्गन्स और दूसरे बॉडी पार्ट को भी रीजनरेट कर पाता है। नारुतो ये पावर को सेंसेई का लाइफ फोर्थ निंजा वर्ल्ड के दौरान बचाने के लिए यूज कर चुका है और काकाशी का मिसिंग आई को भी रिकवर करने के लिए यूज कर चुका है। तो दोस्तों सोच सकते हैं ये रिकवर भी कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों नारुतो के पास सिक्स पैथ मोड में एंटर होने का भी एबिलिटी होता है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इतना ही दोस्तों नारुतो ट्रूथ सीकिंग बॉस को भी यूज कर पाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही कंसंट्रेट वाला फोर्स होता है और बहुत ही ज्यादा एरियाज को तबाह कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों सास्के भी सिक्स पैथ पावर को गेन कर चुका है, लेकिन दोस्तों उसके केस में हमें नारुतो के जैसा हील करने वाला एबिलिटी देखने को नहीं मिलता। अभी 105 पे आता है नारुतो लगभग 100 शैडो क्लोन्स को प्रोड्यूस और मेंटेन कर सकता है। दोस्तों सीरीज के दौरान नारुतो का शैडो क्लोन को यूज करना एक बहुत ही लाभदायक चीज है। अगर हम देखते हैं तो क्लोन बहुत ही टाइप्स के हैं, लेकिन दोस्तों शैडो क्लोन को जान पाना या तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। हालांकि दोस्तों नारुतो इसको कुछ सेकंड में ही समझ लिया था। यहाँ पर दोस्तों नारुतो सिर्फ जुत्सु ही नहीं सीख सकता, बल्कि वो अपने चक्र की मदद से 100 शैडो क्लोन्स को प्रोड्यूस और मेंटेन भी कर सकता है। ये टैक्टिक्स बहुत सारी फाइट्स में बहुत ही यूजफुल साबित हुआ है। आप दोस्तों यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एक बैटल में वेपन की तरह ही यूज होता है। ओवरऑल नारुतो तो ये यूनिक स्किल को यूज करता है, लेकिन दोस्तों सास्के ये चीज को यूज नहीं कर पाता है और ना ही दोस्तों इतने शैडो क्लोन्स को वो मेंटेन कर पाता है, क्योंकि दोस्तों अगर वो बहुत सारे क्लोन्स को यूज कर लिया तो उसके माइंड में मैशेस क्रिएट हो जाते हैं। अभी 104 पे आता है नारुतो सेक्सी जुत्सु को यूज कर सकता है। दोस्तों नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु सीरीज के दौरान बहुत ही बार यूज कर चुका है। इस दौरान कोई भी ओपोनेंट अकेले ही इसके ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेगा तो वो ही अपने जगह में रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों एपिसोड के दौरान सास्के का ये कहा गया था कि वो ये ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को यूज कर सकता है, लेकिन दोस्तों वो यूज नहीं किया था। लेकिन अगर हम इसके पर्सनैलिटी और वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सास्के का अलग पर्सनैलिटी, कूल एटीट्यूड, सीरियस नेचर की वजह से दोस्तों ये फाइट में ज्यादा टैक्टिक लगा ही नहीं पाता, लेकिन नारुतो का केयर फ्री एटीट्यूड की वजह से ये जुत्सु नारुतो के ऊपर सूट करता है और इसी की वजह से शायद स्टूडियो ने ये सब किया, यानी नारुतो को सेक्सी जुत्सु करने को अलाउ किया और सास्के को नहीं। अभी 103 पे आता है नारुतो टॉर्च को समन कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि ये टॉर्च समन होने वाले क्रिएचर होते हैं जिनके पास वाइड रेंज में एबिलिटी होता है। वैसे ही दोस्तों नारुतो भी टॉर्च को समन कर सकता है, लेकिन इनको समन करने के लिए नारुतो को बहुत ही पावर का जरूरत होता है। यहाँ पर नारुतो जब भी मल्टीपल टॉर्च को समन करता है, यानी एक से ज्यादा टॉर्च को समन करता है, तब तो दोस्तों और भी खतरनाक सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सबके पास अपना यूनिक स्किल होता है। नारुतो इन टॉर्च को तभी समन करता है जब भी उसको कोई भी बड़ा क्रिएचर्स का सामना करना हो या तो मल्टीपल क्रिएचर्स का सामना करना हो। लेकिन दोस्तों यही सेम चीज को सास्के कभी भी समन नहीं कर सकता और ना ही टॉर्च को अपने बैटल्स में यूज कर सकता है। अभी 102 पे आता है नारुतो सेंजुत्सु को यूज कर पाता है, लेकिन सास्के नहीं कर पाता। दोस्तों आपको भी पता है कि नारुतो टॉर्च को समन कर सकता है और उनके साथ रह के वो शिनजुत्सु को भी सीख गया था, जो कि दोस्तों एक स्पेशल टाइप का जुत्सु होता है। नारुतो ये सीख ही जाता है कि उसके आसपास के नेचुरल वर्ल्ड से कैसे पावर को लाया जाए, जिससे कि दोस्तों वो फाइट कर सके। अपने आसपास की एनर्जी को लाने के द्वारा वो अपने सीक मोड में एंटर हो जाता है, जिसके वजह से इसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम कम हो जाता है और अपने ओपोनेंट और अटैक्स को नानो सेकंड में ही रेस्पॉन्स कर सकता है। भले दोस्तों इस चीज के लिए ट्रेनिंग बहुत ही लंबा होता है और साथ में डिफरेंट भी होता है, लेकिन एक बार अचीव करने के बाद ये बहुत ही यूजफुल और पावरफुल साबित होता है। यहाँ पर दोस्तों भले सास्के के पास रिनिगन हो सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से उसका इतना एबिलिटी नहीं है कि वो शिनजुत्सु को टक्कर दे सके। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है नारुतो का एक विलेज को लीड करना। दोस्तों सीरीज के एंड में नारुतो प्रूव कर दिया था कि क्यों उसका पॉजिटिव एटीट्यूड निंजा वर्ल्ड में इतना इम्पोर्टेंट है। अपना इम्प्रेसिव स्किल और एबिलिटी पीपल को एक साथ रखने का एबिलिटी ही इसको एक नेचुरल लीडर बनाता है। इसके होकागे होने का ड्रीम में कोई शक नहीं है कि कोनोहा का नेक्स्ट होकागे यही होगा और यही बन भी चुका है। नारुतो का नेचुरल लीडरशिप वाला स्किल ही सास्के और नारुतो के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। नारुतो का नेचुरल पीपल को साथ में रखने वाला चीज ही इसको एक लीडर बनाता है, जबकि दोस्तों सास्के हमेशा अकेला ही रहने का सोचता है और इसी वजह से लीडर होने वाला रोल में सास्के कभी भी फिट नहीं बैठेगा। लास्ट दोस्तों नारुतो का पावर और लॉयलिटी ही इसको एक अच्छा नेचुरल लीडर बनाता है। तो दोस्तों यही था कुछ ऐसी चीज के बारे में जो कि दोस्तों नारुतो कर सकता है पर सास्के नहीं कर सकता। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।